यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर अभिलाषा आला, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज ढूंढन सर, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन कर रहे हूँ। आज की इस यूट्यूब चैनल की क्लास में हम मोटर डेवलपमेंट यानी गत्यात्मक विकास के बारे में पढ़ेंगे। ये बीए थर्ड ईयर के लिए एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें हम गत्यात्मक विकास क्या होता है, इसकी क्या विशेषताएं होती हैं, कौन कौन से गत्यात्मक कौशल बच्चे के अंदर विकसित होते हैं, किस अवस्था में विकसित होते हैं और ये बालक के संपूर्ण विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है या अन्य विकास के लिए भी गत्यात्मक विकास क्यों महत्वपूर्ण है, इसी चीज़ को हम विस्तृत रूप से इस हमारे स्लाइड में पढ़ेंगे, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो बच्चों, फर्स्ट जो वर्ड है आप ऊपर देख रहे हैं, मोटर डेवलपमेंट। मोटर डेवलपमेंट यानी गत्यात्मक विकास। गत्यात्मक विकास क्या है? सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि जब भी हम ह्यूमन लाइफ की, मानव जीवन की जब बात करते हैं और उसमें देखते हैं शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, उसी तरह से गत्यात्मक विकास या इसको हम क्रियात्मक विकास भी कहते हैं का भी बहुत ज़्यादा किसी भी बालक के वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण योगदान होता है। और यदि किसी बच्चे का गत्यात्मक विकास संतुलित रूप से नहीं हो पाता तो उसका संपूर्ण व्यक्तित्व विकटित हो जाता है, उसको समायोजन करने में विसंगति आती है। और जब हम गत्यात्मक विकास की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले 19वीं शताब्दी में गाल्टन ने, एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हुए थे गाल्टन, उन्होंने इस क्षेत्र में क्रियात्मक योग्यताओं और कौशल के विकास के महत्व को पर फोकस किया था और उन्होंने ही बताया था कि किसी भी बच्चे की वृद्धि, शारीरिक वृद्धि या उसके सर्वांगीण विकास के लिए जो है गत्यात्मक विकास भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब फर्स्ट हमारा स्लाइड में इसमें देखिए, व्हाट इज़ मोटर डेवलपमेंट। मोटर या गत्यात्मक विकास क्या है? फर्स्ट आप देखिए, इसमें लिखा हुआ है मैंने, ग्रेजुअली गेनिंग कंट्रोल ओवर लार्ज एंड स्मॉल मसल्स। यानी क्या है? धीरे धीरे लार्ज मसल्स यानी बड़ी मांसपेशियां और छोटी मांसपेशियों पर नियंत्रण करना सीखना, है ना। पहला क्या चीज़ है? गत्यात्मक विकास यानी बड़ी मांसपेशियों और छोटी मांसपेशियों पर नियंत्रण। यानी इसको हम ये भी कह सकते हैं, जैसे हरलॉक ने भी अपने डेफिनेशन में बताया है कि क्रियात्मक विकास मांसपेशियों की गतिविधियों के नियंत्रण से है ना। क्या है गत्यात्मक? ये मांसपेशियों की गतिविधियों को नियंत्रित करना। और जब बच्चा जन्म के समय या जन्म के बाद में वो डिफरेंट निरर्थक अनिश्चित गतिविधियां करता है, उनको कंट्रोल करना। या हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी नर्व्स होती हैं या किसी भी तरह के हमारे जो बॉडी जो मूवमेंट होते हैं उस और यानी मसल्स एक्टिविटी और नर्वस सिस्टम के द्वारा उन मसल्स एक्टिविटी को कंट्रोल करना, उनको कोऑर्डिनेट करना जो है वो मोटर डेवलपमेंट है। अब इसमें जैसे आप देख रहे हैं, फर्स्ट है ग्रॉस मोटर स्किल्स, यानी जो है बृहद गत्यात्मक कौशल कौन से होते हैं, जैसे बैठना, घुटनों के बल चलना, दौड़ना और किसी चीज़ को फेंकना, थ्रोइंग, यानी किसी वस्तु को से गेंद को फेंकना। दूसरा आता है फाइन मोटर स्किल्स, यानी सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल क्या है, जैसे होल्डिंग, किसी वस्तु को पकड़ना, पिंचिंग, किसी चीज़ को पिंच करना, यानी छोटी जो हमारी 2 फिंगर, एक फिंगर से किसी चीज़ को पकड़ना, फ्लेक्सिंग करना, उसको खींचना, स्ट्रेचिंग करना फिंगर्स को यूज़ करते हुए, और लास्ट हैंड टूल्स को, यानी पैरों के बल, यानी उसके बल चलना, उनको यूज़ करते हुए कोई भी
गतिविधि करना। नेक्स्ट जो वर्ड आ रहा है कोऑर्डिनेशन, यानी समन्वय। कोऑर्डिनेशन क्या है? लार्ज मसल्स एंड स्मॉल मसल्स में, यानी बड़ी और छोटी मांसपेशियों के बीच में एक समन्वय स्थापित करना, और वो बड़ी और छोटी मांसपेशियों में समन्वय स्थापित करते हुए उनकी क्रियाओं को नियंत्रित करना। नेक्स्ट है यूज़। इसमें क्या क्या हम यूज़ेस करेंगे, कौन से सेंसेस हमारे जब ये कोऑर्डिनेशन डेवलप होता है, मोटर डेवलपमेंट होता है, तो उसमें साइट यानी देखने का, साउंड जो आवाज़ आ रही है, छूने से, तो ये सारे भी हमारी मांसपेशियों के डेवलपमेंट से संबंधित हैं। अब जैसे हम बात करते हैं मोटर डेवलपमेंट की, अभी हम बात कर रहे हैं, तो मोटर डेवलपमेंट प्री नेटल पीरियड से ही स्टार्ट हो जाता है, यानी जब थर्ड मंथ प्री नेटल का, यानी गर्भकालीन अवस्था का थर्ड मंथ स्टार्ट हो रहा होता है, उस समय से मसल्स पे जो है वो कंट्रोल करना चालू होता है, और 6 इयर्स की अवस्था तक अधिकतम मांसपेशियों की गतिविधियां नियंत्रित करना बालक सीख जाता है। लेकिन जैसे जैसे उसकी वृद्धि होती जाती है, जैसे जैसे उसका विकास होता जाता है, वैसे वैसे वो अपनी मांसपेशियों को ठीक प्रकार से उपयोग करना, उनको नियंत्रित करना सीखता जाता है। और कोई भी क्रियाएं जब बालक करता है वो एक समान संपन्न नहीं होती हैं, बल्कि उसका गत्यात्मक जो विकास है, उसकी हाइट है, वेट है, उसकी मेंटल डेवलपमेंट है, फिज़िकल डेवलपमेंट है, एनवायरमेंटल फैक्टर है, इन सब से भी प्रभावित होता है, और उसके अकॉर्डिंगली वो मोटर डेवलपमेंट करता है। नेक्स्ट है अभी एक और जो चीज़ें मोटर डेवलपमेंट, फिर एक और हम डिफाइन फॉर्म में कह रहे हैं। फर्स्ट, चेंज इन चिल्ड्रंस एबिलिटी टू कंट्रोल देयर बॉडी मूवमेंट, यानी चेंजेस इन बच्चों की अपनी बॉडी के, यानी गत्यात्मक विकास का मतलब है शारीरिक जो गतिविधियां हैं उनके ऊपर नियंत्रित करने की योग्यता का विकास होना, ये है गत्यात्मक विकास। फ्रॉम इन्फेंट्स फर्स्ट स्पॉन्टेनियस वेविंग एंड किकिंग मूवमेंट, यानी जैसे हम इन्फेंट की बात करते हैं तो फर्स्ट जो है उनका एकदम अचानक से वो क्या करते हैं, जैसे पैरों से किक मारते हैं या बॉडी को वेव करते हैं, उसको घुमाते हैं, ये भी मोटर डेवलपमेंट का पार्ट है। नेक्स्ट है टू कंट्रोल टू ऑफ रीचिंग लोकोमोशन एंड कॉम्प्लेक्स स्पोर्ट्स स्किल, यानी क्या है, चलने से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने या चलने या शारीरिक गतिविधियां, और अधिक जटिल जो है स्पोर्ट्स स्किल्स जो हैं, जैसे दौड़ना, बॉल को पकड़ना, बॉल को छालना, खुद की जंपिंग करना, क्रॉलिंग करना, ये सारे भी स्पोर्ट्स स्किल्स में आते हैं, तो इनको भी कंट्रोल करना सीखना। नेक्स्ट है मोटर डेवलपमेंट किन किन चीज़ों से प्रभावित होता है, ये भी एक बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि जो है मोटर डेवलपमेंट इम्पॉर्टेंट है, लेकिन कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि बालक के मोटर डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। इसमें फर्स्ट एनवायरनमेंट, यानी बच्चा किस तरह के वातावरण में रह रहा है वो इम्पॉर्टेंट है, कि जिस वातावरण में रहेगा और उसका इफ़ेक्ट उसके मोटर डेवलपमेंट में पड़ रहा है। यदि उसको जैसे बहुत ज़्यादा प्रेरित किया जाता है, उसको बहुत ज़्यादा हेल्दी एनवायरनमेंट दिया जाता है, या वहाँ पे लर्निंग के अवसर अधिक से अधिक यदि उसको उपलब्ध करवाए जाते हैं, तो उससे क्या होगा, उसका मोटर डेवलपमेंट ज़्यादा अच्छा होगा। यदि उसको ये सब चीज़ें नहीं कराई जा रही हैं, लर्निंग का एनवायरनमेंट उसको नहीं प्रोवाइड किया जा रहा है, तो वो उस एक्टिविटी को ठीक प्रकार से नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट है सोशल डेवलपमेंट, यानी बच्चे का सोशल जो है डेवलपमेंट जो है वो भी बहुत महत्वपूर्ण कारक होता है। यदि बच्चे को जो है वो बहुत ज़्यादा सोशलाइज है, बहुत ज़्यादा ग्रुप में रह रहा है, अपने दोस्तों के साथ में रह रहा है, तो उसके कारण से उसका मोटर डेवलपमेंट ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन यदि बच्चा बिल्कुल अकेला है
और कोई भी उसको अवसर नहीं मिल रहा है, कोई इंटरेक्टिव सेशंस नहीं हो पा रहे हैं, तो वो उसका मोटर डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है चिल्ड्रन इंटरेस्ट इन एक्सप्लोरेशन, यानी बच्चे को दूसरी चीज़ों को एक्सप्लोर करने की उसकी अंदर से इच्छा शक्ति कितनी है। जैसे एक रूम में बच्चा यदि बैठा है और सामने कोने में एक रेड बॉल रखी हुई है, तो वो बॉल उसको कितना अट्रैक्ट कर रही है। यदि वो उसको अट्रैक्ट करेगी तो वो उसकी तरफ जाएगा, और यदि हो सकता है वो चलना नहीं सीख पा रहा या वो क्रॉलिंग नहीं कर पा रहा, तो वो किसी भी तरह से उसके पास में, तो उससे क्या होगा, उसका मोटर कोऑर्डिनेशन डेवलप होगा। नेक्स्ट है ग्रॉस मोटर फाउंडेशंस क्या क्या होती हैं, यानी इसमें जो है बड़ा जो मांसपेशियाँ हैं उनमें गत्यात्मक जो कौशल हैं उनकी आधार किस तरह से बनता है। फर्स्ट है द डेवलपिंग एबिलिटी टू मूव द लार्ज मसल्स, यानी बड़ी मांसपेशियों के विकास होना और उनके अंदर विकास की योग्यता विकसित होना। इसमें 8 मंथ पे डिमॉन्स्ट्रेट द एबिलिटी टू मेंटेन देयर पोस्चर इन सिटिंग पोजीशन एंड शिफ्ट बिटवीन सिटिंग एंड अदर, यानी इसमें क्या है, उनमें बैठने की किस फॉर्म में बैठना है, किस पोस्चर में बैठना है, इसका जो है एबिलिटी डेवलप हो जाती है। और सिटिंग के साथ में वो अलग पोजीशन में जो है वो बैठने की स्थिति में भी आ जाता है। नेक्स्ट 18 मंथ मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय वॉकिंग रनिंग विद बेसिक कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। 18 मंथ में बेबी जो होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है, चल के जा सकता है, दौड़ के जा सकता है और अपनी बॉडी पे बेसिक कंट्रोल करना सीख जाता है और उनमें समन्वय स्थापित कर ले। 36 मंथ पे मूव विथ ईज कोऑर्डिनेटिंग मूवमेंट एंड परफॉर्मिंग ए वैरायटी ऑफ मूवमेंट्स, यानी इस समय 36 मंथ में यानी 3 ईयर्स में जो होता है मूवमेंट इजी हो जाता है, उनमें कोऑर्डिनेशन डेवलप हो जाता है और वो मूवमेंट जो होता है डिफरेंट तरह के परफॉर्मेंस जो है, जैसे जंपिंग, लॉन्ग जंप, हाई जंप या दौड़ना और भी बहुत सारे इस तरह के बॉडी मूवमेंट्स जो है वो करने लग जाता है। नेक्स्ट है लार्ज मसल्स मूवमेंट कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट है ग्रॉस मोटर स्किल्स, इसमें ये क्या, सेकंड है डेवलपमेंट ऑफ आर्म, लेग एंड टॉर्सो, यानी इसमें हाथ और पैरों का विकास होना। डेवलप स्ट्रेंथ एंड एंडोरेंस, यानी अंदर से शारीरिक शक्ति का विकास होना। रिटेन फ्लेक्सिबिलिटी, यानी उसमें लचीलापन डेवलप होना। डेवलप कोऑर्डिनेशन एंड एजिलिटी, यानी आपस में समन्वय का विकसित होना। और इन सब का जब डेवलपमेंट होता है तो क्या क्या मिलता है, इनसे खुशी मिलती है। प्ले, खेल की सिचुएशन डेवलप होती है, बच्चों के साथ खेलना। फिर क्रिएटिव मूवमेंट, सृजनात्मक जो होती है गतिविधियाँ प्रारंभ हो जाती हैं। बालक एक्सरसाइज करता है, इसके लिए बच्चों को अलग अलग तरह की बॉल प्रोवाइड करनी चाहिए, अलग तरह के इक्विपमेंट्स देने चाहिए और मटीरियल एंड एक्टिविटीज़ फॉर ऑल चिल्ड्रन, और अलग सभी बच्चों के लिए कुछ मटीरियल और एक्टिविटीज़ भी प्लान करनी चाहिए। अब है फाइन मोटर फाउंडेशंस क्या होती हैं। द डेवलपिंग एबिलिटी टू मूव द स्मॉल मसल्स, यानी वो सूक्ष्म मांसपेशियों में गति होने की योग्यता विकसित करना। फर्स्ट 8 मंथ में चिल्ड्रन इजीली रीच फॉर द ग्रास्प थिंग्स एंड यूज़ आई हैंड टू एक्सप्लोर ऑब्जेक्ट एक्टिवली। इन 8th मंथ पे फाइन मोटर डेवलपमेंट में क्या हो रहा है, बच्चा जो है अपने हाथ में किसी वस्तु को आराम से पकड़ लेता है और वो हाथ और आँखों में जो है एक समन्वय विकसित करने लगता है और वस्तुओं को एक्सप्लोर करना प्रारंभ कर देता है। 18 मंथ्स पे आर एबल टू होल्ड स्मॉल ऑब्जेक्ट्स इन वन हैंड, यानी छोटी वस्तुओं को एक हाथ में पकड़ना सीख जाता है। एंड समटाइम यूज़ बोथ हैंड, कई बार दोनों हाथों को भी पकड़ता है। एंड मैनिपुलेट और ऑब्जेक्ट्स को भी मैनिपुलेट करता है कि एक हाथ में मुझे कितना पकड़ा है, दूसरे में कितना। नेक्स्ट है 36 मंथ पे कोऑर्डिनेट द फाइन मूवमेंट ऑफ द फिंगर्स, wrist and hands of skillfully manipulated a wide range of objects and material in interactive way, यानी इस समय 36 मंथ में उनके फाइन मूवमेंट एंड कोऑर्डिनेशन डेवलप हो जाता है, जैसे हाथ की अंगुलियाँ, कलाई
और हाथ को भी स्किलफुली वो मैनिपुलेट करने लग जाता है और उसके लिए वो बहुत सारी अलग अलग गतिविधियाँ करता है। नेक्स्ट है स्मॉल मसल्स मूवमेंट में क्या होता है, इसमें जो शिशु होता है वो फील करता है, यानी महसूस करना, किसी चीज़ को पकड़ना और एक हाथ और दूसरे हाथ से या कोऑर्डिनेट आई हैंड कोऑर्डिनेशन से मैनिपुलेशन, यानी कुछ और नया करने की सोच, मैनिपुलेट करना, चेंज करने प्रारंभ कर देता है और वो बहुत आसानी से अच्छे या नए टूल्स को यूज़ करना प्रारंभ कर देता है। फाइन मोटर एक्टिविटीज़ करना प्रारंभ कर देता है और बिल्ड कंट्रोल, एजिलिटी, स्ट्रेंथ, कोऑर्डिनेशन, हैंड, फिंगर, रिस्ट और ये सारी चीज़ें वो करनी प्रारंभ कर देता है। अब है डेवलपमेंट डोमेन्स, यानी कौन कौन सी जो होती हैं, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिनके कारण से ये डेवलपमेंट, यानी कल्चरल, सांस्कृतिक कारक, सोशल रिलेशनशिप, एक्सपीरियंस, उनका अनुभव क्या है, उनकी हेल्थ कैसी है, फिज़िकल हेल्थ कैसी है, मेंटल हेल्थ कैसी है, ब्रेन फंक्शनिंग कैसी है, ये भी सारी की सारी चीज़ें जो होती हैं उसके डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करती हैं। अब है कि बच्चे के अंदर यदि मोटर स्किल्स या मोटर डेवलपमेंट जो है बहुत अच्छा, उसके लिए हमें कौन कौन से मटेरियल्स की आवश्यकता होती है और क्या चाहिए होता है। तो पहला है, फर्स्ट है, गिव इन्फेंट अपॉर्चुनिटी टू डेवलप स्मॉल मसल लाइक ग्रास्पिंग, पुलिंग, ड्रॉपिंग एंड फिंगरिंग, यानी बच्चों को, छोटे बच्चों को, इन्फेंट्स को इस तरह के अवसर देने चाहिए जिससे उनकी सूक्ष्म मांसपेशियाँ विकसित हो सकें, जैसे उनको पकड़ने के लिए, खींचने के लिए कोई इस तरह का टॉय हो जिसको वो पुल कर सके हैं, ड्रॉपिंग या फिंगरिंग या फिंगर्स का अधिक यूज़ कर सकें, इस तरह की एक्टिविटीज़ हमें ज़्यादा करानी चाहिए। नेक्स्ट है इंक्रीज सेल्फ हेल्प स्किल्स, ड्रेसिंग, ईटिंग, और उनको जो है वो इस तरह की स्वयं की सहायता करने वाले कौशल का विकास करने वाले स्किल्स का डेवलप करना चाहिए, जैसे तैयार होना और दूसरा है खाना खाना आदि। नेक्स्ट है प्लान एक्टिविटीज़, इसमें डिफरेंट फिंगर प्लेस, कुकिंग आदि जो है ना, डिफरेंट बच्चों के लिए जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो हमें प्लान करनी चाहिए। इसके साथ में ही एक और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, पूरा का पूरा जो मोटर डेवलपमेंट है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी भी बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि बच्चे जैसे ही उसका जब हम बात कर रहे हैं कि जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि बच्चे को इससे मोटर स्किल्स के डेवलपमेंट से उसको आनंद की प्राप्ति होती है, क्योंकि जैसे ही बच्चे में खेलने की क्षमता विकसित होती है या कोई बॉल या खिलौना वो उठा लेता है तो उसको खुशी मिलती है, और दूसरा उसको खुशी मिलती है, प्लस उसकी बॉडी की एक्सरसाइज होती है। सोशल डेवलपमेंट की मैंने जब बात बताई आपको इसी में कि जब सोशल डेवलपमेंट उसका हो रहा है, यानी उसका सोशल कांटेक्ट बढ़ रहा है और उसका अपने फ्रेंड्स के साथ में आना जाना ज़्यादा बढ़ रहा है, तो उसका सोशल एडजस्टमेंट ज़्यादा अच्छा होता है। और जैसे बच्चों के साथ में खेलने, दौड़ने, गेंद फेंकने, उछालने आदि योग्यताओं को करने से उसका विकास भी अच्छी प्रकार से होता है। नेक्स्ट है फिज़िकल हेल्थ अच्छी रहती है, यानी उनका जो फिज़िकल डेवलपमेंट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, हेल्दी रहते हैं, और खेलने कूदने, व्यायाम, दौड़ने भागने से मांसपेशियाँ भी अधिक मजबूत बनती हैं। नेक्स्ट है आत्मनिर्भरता की भावना डेवलप होती है। जन्म के समय बालक क्या होता है, वो पूरी तरह से दूसरे व्यक्ति के ऊपर डिपेंडेंट होता है, लेकिन जैसे जैसे उसकी मांसपेशियों का विकास होता जाता है वो आत्मनिर्भर होता जाता है। फिर है लर्निंग अदर स्किल्स भी वो सीखता है, क्योंकि जैसे ही उसमें मोटर स्किल्स का डेवलपमेंट होता है तो वो क्रियात्मक विकास के जो होते हैं उसके साथ साथ दूसरे कौशल भी सीखने लग जाता है, और उसके कारण से बालक के शरीर की अलग अलग अंगों का अच्छे से संचालन होता है, और जब संचालन होता है तो वो उनको नियंत्रित करने की योग्यता का भी विकास हो जाता है।
और शिक्षण क्रियाओं में भी के समायोजन में भी ये हेल्पफुल होता है। यानी गत्यात्मक विकास जो होता है वो शिक्षण गतिविधियाँ जो यदि बालक कर रहा है तो उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। जैसे स्कूल में लिखना, पढ़ना, पिक्चर बनाना, ड्राइंग बनाना, कोई और वस्तु का निर्माण करना, तो इसके अनुसार वो उसकी जो हाथ पैरों की जो मांसपेशियाँ होती हैं, शारीरिक अंग होते हैं, उनमें मूवमेंट नहीं हो पाते हैं, लेकिन इसके द्वारा वो भी पॉसिबल हो जाता है। नेक्स्ट, स्वयं को समझाना। गत्यात्मक योग्यताओं का सही समय पर समुचित विकास बालक को अपने स्वयं या आत्मा को समझने के मार्ग का प्रशस्त करती है। अतः इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मोटर डेवलपमेंट जो होता है वो बालक के संपूर्ण विकास के साथ साथ उसकी अलग अलग गतिविधियों को नियंत्रित करता है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो कारक है वो मोटर डेवलपमेंट है। इसलिए मोटर डेवलपमेंट में ज़रूरी है उसकी जितनी हम प्रैक्टिस, यानी उसको दो चीज़ें होती हैं, लर्निंग और मोटिवेशन। यानी उसको जितना ज़्यादा बच्चे की लर्निंग होगी, लर्निंग तभी होगी जब उसको मोटिवेशन मिलेगा, और मोटिवेशन के साथ साथ प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि उसका अभ्यास नहीं कराया जाएगा तो उसका मोटर डेवलपमेंट बिल्कुल भी अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो आज के लिए इतना ही। बाकी एक और जो फैक्टर्स मैं इसमें बताना चाह रही थी, कुछ मैंने आपको पीडीएफ में भी भेजा है कि बच्चों के हैंड स्किल्स कौन से होते हैं, लेग स्किल्स कौन से होते हैं, वो भी आपको विस्तृत में मैंने शायद उसमें लास्ट उसमें बताया है। और इसके साथ साथ में ही कि जो है मोटर डेवलपमेंट जो होता है 6 से 12 वर्ष की जो अवस्था होती है उस समय बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस समय जो होता है चाइल्डहुड जो होता है वो कंप्लीट 6 वर्ष पे लेट उत्तर बाल्यावस्था का प्रारंभ होता है, और उधर 12 वर्ष के बाद में किशोरावस्था प्रारंभ होती है। तो ये सब चीज़ें भी बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं, तो इसलिए इस बात पे देखना हमें फोकस करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा कुछ क्रियात्मक विकास की विशेषताएं भी होती हैं जो मैंने आपको लास्ट उसमें पहले भी बताई हुई हैं कि जो है विकास का एक निश्चित क्रम होता है। यानी दो चीज़ें मैंने आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बताई हुई है, तो शेफेलोकॉर्डल सीक्वेंस और दूसरा होते हैं प्रॉक्सिम मॉडल, यानी सिर से धड़ की तरफ, और दूसरा होता है स्पाइनल कॉर्ड के आसपास के जो एरिया होते हैं उसमें पहले विकास होगा और दूर के वाले में देर से होता है। दूसरा, जब भी हम मोटर डेवलपमेंट की बात करते हैं तो मोटर डेवलपमेंट हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। हम यानी उसका एक सिस्टम होता है, पहले सिंपल जो होते हैं या जनरल एक्टिविटीज़ बच्चा करेगा, उसके बाद में स्पेसिफिक करेगा। फिर है मोटर डेवलपमेंट का जो एक और है लार्ज से स्मॉल, यानी पहले बड़ी मांसपेशियों को नियंत्रित करना सीखता है और उसके बाद में सूक्ष्म मांसपेशियों को या छोटी मांसपेशियों को कंट्रोल करना सीख लेता है। नेक्स्ट है क्रियात्मक विकास प्रतिमानों में भविष्यवाणी योग्य कुछ अवस्थाएं होती हैं, यानी कुछ स्टेजेस होती हैं जिनमें हम पहले से हम इसके बारे में जो है भविष्यवाणी कर सकते हैं कि इस अवस्था का बच्चा ये गतिविधि करेगा और इस अवस्था का बच्चा ये वाली गतिविधि करेगा। नेक्स्ट है बालक का क्रियात्मक विकास अधिगम और परिपक्वता की अंतःक्रिया के फलस्वरूप होता है, यानी लर्निंग और मैच्योरिटी जो होती है या मैच्योरेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यदि मैच्योरेशन नहीं हो पाया है या मैच्योरिटी उसमें नहीं आ पाई है और लर्निंग नहीं हो रही है तो मोटर डेवलपमेंट भी ठीक प्रकार से नहीं होता। मोटर डेवलपमेंट में भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं। कुछ बालकों में मोटर डेवलपमेंट जल्दी प्रारंभ होता है जबकि कुछ में देर से होता है। नेक्स्ट है इसमें सेक्स डिफरेंस भी पाया जाता है, यानी लड़के और लड़कियों के जो मोटर स्किल्स हैं वो अलग अलग होते हैं। 3 वर्ष की अवस्था तक जो है लड़के और लड़कियों के मोटर स्किल्स में कोई भी अंतर नहीं होता, परंतु इस आयु के बाद लड़के और लड़कियों के मोटर स्किल्स में अंतर आ जाता है। लड़कियां जो होती हैं वो ज़्यादा स्किलफुली किसी भी काम को कर पाती हैं जबकि लड़के ठीक प्रकार से नहीं कर पाते। इस प्रकार जो है मोटर डेवलपमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा एक महत्वपूर्ण विषय है और इसका विस्तृत मैंने आपको पीडीएफ में भेज दिया है जिसको आप और अच्छे से
समझ सकते हैं। थैंक यू।